एक्सरसाइज 3.7 का हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल 5 को यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, इस ट्रायंगल एबीसीडी तीन एंगल्स में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इस रिलेशन का यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड थ्री एंगल्स। उस ट्रायंगल के तीन एंगल्स को हमें निकालना है। अभी अलग अलग प्रकार से बहुत सारे बच्चे अपने अलग अलग मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। तो हम पहले तो यहां लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हम यहाँ जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन का यहाँ यूज करेंगे। तो ये जो एंगल सी है ये क्या है, थ्राइस एंगल बी है। तो हम इस एंगल सी की जगह पे थ्राइस एंगल बी को रखेंगे। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस क्या है, थ्राइस एंगल सी। तो हम यहाँ थ्राइस एंगल सी की जगह पे हमें क्या रखना है, सॉरी एंगल सी की जगह पे क्या रखना है, थ्राइस एंगल बी इक्वल टू 180। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। आप इस प्रकार में लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 360 ऐसा भी कर सकते हैं। फिर क्या होगा, 2 कॉमन निकलेगा और मतलब वो भी एक मेथड है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। हम दूसरे प्रकार से भी देखेंगे इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन मिल गया। ऑल्सो फिर से हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये लिखेंगे। अभी हमने क्या किया था, इस एंगल सी की जगह पे क्या रखा था, एंगल सी की जगह पे थ्राइस एंगल बी रखा था और एंगल ए थ्राइस एंगल बी प्लस एंगल बी 4 एंगल बी और इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर हमने वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब क्या करना है हमें, अब इस एंगल सी की जगह पे, ये जो एंगल सी है, यहाँ एंगल सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये रख के देखते हैं। फिर क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि सब इक्वल टू है, तो एंगल सी की जगह पे रखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या है, 180। तो एंगल सी की जगह पे हमने रखा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल ए, ट्वाइस एंगल ए, एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल बी क्या मिलता है, ट्वाइस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 180। इन तीनों को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 60। 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। तो ये है इक्वेशन 2। तो इस प्रकार हमें यहाँ दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए। अब इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। तो इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 60। ये पहला इक्वेशन है, एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 60। अब क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब एंगल ए जो है कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन जिसको
सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। एंगल ए माइनस एंगल ए कैंसल, 4 एंगल बी में से एंगल बी गया, 3 एंगल बी रहेगा इक्वल टू 180 में से 60 गया, 120 रहेगा। तो क्या मिलता है, एंगल बी इज इक्वल टू 120 अपॉन 3, क्योंकि ये 3 डिवाइड किया जाएगा। तो एंगल बी क्या मिला हमें, सो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। चलो एक तो हमें मिल गया, एंगल बी कितना है, 40 डिग्री है। अब एंगल बी, अब यहां देखो थ्राइस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल सी भी मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल सी क्या है, थ्राइस एंगल बी। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू बी कितना है, 40 डिग्री है, तो 40। तो इसका मतलब आपको एंगल सी मिल गया, एंगल सी आ गया 120 डिग्री। तो एंगल सी भी मिल गया 120 डिग्री, एंगल बी आपको 40 डिग्री मिल गया, एंगल सी 120 डिग्री मिल गया। इसका मतलब एंगल ए मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ हम एंगल ए निकालना है, एंगल बी कितना आया है, 40 आया है, एंगल सी कितना है, 120 है, इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल ए 40 प्लस 120 160 इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 160। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 डिग्री। इस प्रकार आप इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। देयरफॉर लास्ट में लिख देना है आपको इस प्रकार, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये है आपके तीनों एंगल। तो इस प्रकार आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड हो गई, आप दूसरी मेथड से भी इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा दूसरा मेथड भी आपको यहाँ बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो इतना ही है, अब ये जो कंडीशन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सबको पता है, हम 6-7 क्लास से पढ़ते आए हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है, हम उसी का यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो LHS को भी मल्टीप्लाई करना है, RHS को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि ये एंगल ए को 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को छोड़ दिया, इक्वेशन ही नहीं रहेगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करना है तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 2 into 180। इन दोनों में से क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 360। अब हमें इक्वेशन दिया है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी है एंगल सी। तो आप ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, क्योंकि गिवन है। तो आप डायरेक्ट इस ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी की जगह एंगल सी लिखिए, एंगल सी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 360। सो देयरफॉर ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 360। सो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 360 अपॉन 3। सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 120। क्या करें, बहुत फास्ट है, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। 2 इक्वेशन बनाओ, ये करो, वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। एंगल सी कितना आ गया, 120 आ गया। अब एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी है, मतलब एंगल बी 1/3 ऑफ एंगल सी है। 3 डिवाइड किया जाएगा ना उल्टा करेंगे तो 120 by 3 40 डिग्री। तो आपको एंगल बी मिल गया 40 डिग्री। इस प्रकार आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने यहाँ एंगल सी को फाइंड आउट किया है, उसी प्रकार अब एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी है। इसका
इसका मतलब है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी अपॉन 3 और एंगल सी कितना निकाला है 120 तो 120 अपॉन 3 यानी कितना आ जाएगा 40 डिग्री तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन 1 बनाओ इक्वेशन 2 बनाओ इस प्रकार की जरूरत ही नहीं है। आपको एंगल सी मिल गया एंगल बी मिल गया तीसरा तो मिलना ही है क्योंकि 180 में से ये जो सम है 120 प्लस 40 160 माइनस कर देंगे तो एंगल कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो आप इस प्रकार भी इस एग्जांपल को जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 नंबर का एग्जांपल जो आपके एक्सरसाइज 3.7 में है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर आधारित है। तो ये फिगर आपके सामने है, आपको दिया है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ABCD यह साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और आपको क्या करना है फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये जो एंगल है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की अगर प्रॉपर्टी पता है तो हमारे लिए बहुत आसान एग्जांपल है, लेकिन अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो ये हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हमें जो हमारा जो नॉलेज है जो हमने पहले के क्लासेस में लिया हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रिलेटेड टू एंगल्स देन इट्स वेरी इजी एग्जांपल। And what is that property? The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। बहुत सिंपल हो गया आपका। अब दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आपको x और y मिल जाएगा, चारों एंगल्स मिल जाएंगे। तो इतना आसानी हो जाएगा। तो ये पहले तो हम देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्यों है, क्योंकि इस क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल पर है। ये इस क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल पर है। तो ये क्वाड्रिलैटरल क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। सो ये क्वाड्रिलैटरल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल और सर्कल circumscribe a quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. And what is the property related to the angle of this cyclic quadrilateral? The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 degree because हम यहाँ लिखेंगे opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एंगल ए कितना है फिर 4y प्लस 20, एंगल सी कितना है माइनस 4x इक्वल टू 180। तो हम यहां लिखेंगे माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4x प्लस 4y 24 ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 20। तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 160। सभी को 4 से डिवाइड करो। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है, हम देखेंगे 4 से डिवाइड करते हैं तो माइनस x प्लस y इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन 1। वेरी सिंपल, सिंपल इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन बहुत सिंपल मिलते हैं। हमें पास क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। उस नॉलेज को निकाल करके आना चाहिए। अगर हम ये इस नॉलेज को यहाँ रिकॉल कर देते हैं तो एग्जाम्पल बहुत क्या हो गया हमारे लिए, बहुत सिंपल हो गया। अब उसी प्रकार एंगल B प्लस एंगल D भी होगा। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। रीजन वही है, क्या रीजन है, अपोजिट एंगल्स
कितना है 3y माइनस 5, ये एंगल बी है, प्लस यहां लिखना पड़ेगा एंगल डी कितना है माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5, 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180. So therefore 3y minus 5 minus 7x plus 5 equal to 180. इसको ठीक से लिख लेंगे, पहले माइनस 7x लिख लेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे इक्वल टू 180. सॉरी, माइनस 5 प्लस 5 तो कैंसिल हो गया, माइनस 5 प्लस 5 निकल गया, इक्वल टू क्या आएगा 180. दिस इज इक्वेशन 2. ये है आपका इक्वेशन. अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली. तो इक्वेशन 1 क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40. इक्वेशन 2 क्या है माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180. ये है दो इक्वेशन. अब इन दो इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. या तो फिर आप यहां दो बातें हैं, या तो यहां y को एलिमिनेट करो या तो x को एलिमिनेट करो, क्योंकि दोनों के साइन तो सेम ही है, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे y को एलिमिनेट करेंगे. y को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ 3y होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3y है. तो इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रखेंगे और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या मिलता है फिर माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू 40. सभी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को नहीं छोड़ना. बहुत सारे बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 को छोड़ देते हैं. आपको मल्टीप्लाई करने का मतलब है LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इक्वल टू रहेगा, नहीं तो इनबैलेंस हो जाएगा. तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 120. ये है आपका इक्वेशन 3. और इक्वेशन 2 तो वही है माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180. ये है आपका इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करेंगे. क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. माइनस करते हैं तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो है ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. अब क्या होता है देखिए 3y माइनस 3y कैंसल, माइनस 3x प्लस 7x कितना होता है 4x होता है. सो 4x इक्वल टू 120 में से 180 गया, क्या रहेगा 120 में से 180 अगर जाएगा तो क्या होगा. कुछ गलती हुई है यहाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इन सभी ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो हमने इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 2 भी हम लिख रहे हैं. हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 120 है, और ये माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 180 है. अब हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. ये तो कैंसिल हो जाता है, फिर ये यहाँ जो है यहाँ पे 4x आएगा इक्वल टू यहाँ क्या है 180, 120 माइनस 180 आपको मिल रहा है माइनस 60 मिल रहा है. तो ये माइनस 60 है. सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, so therefore x is equal to minus 60 upon 4. तो क्या मिलता है x is equal to minus 15. क्या मिलेगा x is equal to minus 15. लेकिन आंसर ये नहीं है, वो तो हमें आगे करना है. तो x is equal to minus 15 आया. अब आप इस x is equal to minus 15 को किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए. तो हम पुट करेंगे, पुट x is equal to minus 15 in इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 क्या है माइनस x प्लस y इक्वल टू 40. सो माइनस व्हाट इज x? x is minus 15 प्लस y इक्वल
-50 मिलता है और y इक्वल टू 25 मिलता है। लेकिन आंसर है क्या ये हमारा? ये आंसर नहीं, आंसर तो अभी निकालना है। तो फिर अभी हम इन चारों एंगल जो है यहां निकालेंगे। हम चारों एंगल्स को क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स यहां निकालेंगे। हम निकालेंगे एंगल के। एंगल कितना है? 4y + 20। तो 4 into y कितना है? 25 + 20 यानी 100 + 20 यानी आपको मिल गया एंगल A = 120 डिग्री। चलो एक एंगल आपको मिल गया, कितना है? 120 डिग्री। अब क्या चाहिए? एंगल B। तो एंगल B निकालेंगे। एंगल B सेकंड, एंगल B = कितना है? 3y - 5। 3y - 5 तो 3 into y कितना आपने निकाला था हमने? 25। 3y is 3 into 25 - 5 that is 75 - 5 तो क्या आ गया? 70। एंगल B कितना आता है? 70 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? एंगल C। तो एंगल C निकालेंगे। नाउ एंगल C नंबर 3 हम निकालेंगे एंगल C। एंगल C कितना है? -4x। x कितना आया था? -4 into -15 तो कितना आया? 60 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो एंगल C = 60 डिग्री। अब क्या निकालना है? एंगल D। तो एंगल D निकालेंगे। नाउ एंगल D नंबर 4 एंगल D। एंगल D कितना है? -7x + 5 तो -7 into 15 कितना था? x कितना था? -15 + 5 तो क्या आता है? देखिए 15 - 15 into -7 105 + 5 that is 120 डिग्री। तो ये हो गया एंगल D। इस प्रकार हम चारों भी एंगल्स यहां निकालते हैं। अब हमने जो आंसर निकाला है ये करेक्ट है या नहीं है ये हमें चेक करना है। सॉरी 120 सॉरी 105 + 5 कितना होगा? 110। सो एंगल D 110। अब चारों एंगल की सम कितनी आनी चाहिए? 360 आनी चाहिए। तो 120 प्लस क्या है? 70 प्लस क्या है? 60 प्लस क्या है? 110। हम सभी का एडिशन करेंगे। 0 एक है 6 + 1 7 7 + 7 14 14 + 2 16 तो 16 तो ये हो गया 6 बैलेंस 1 1 + 1 + 1 3 तो ये चारों एंगल का सम जो है 360 आता है। मतलब हमने वेरिफिकेशन भी कर दिया कि हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है या नहीं। तो हमने जो ये आंसर निकाले हैं एंगल A = 120 डिग्री, एंगल B = 70 डिग्री, एंगल C = 60 डिग्री एंड एंगल D = 110 डिग्री, यह करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।